अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन फ़सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व बारक अलैहि वमन हुवा महबूबु व मरदियुल लदै सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामि मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर के निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दिल की अथाह गहराइयों से नबी पाक जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में बा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पेश फरमा ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबियों में जिस तरह से तमाम अंबिया में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे अफजल हैं, इसी तरीके से तमाम औलिया में गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल है। सहाबा में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। फरिश्तों में कहा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल हैं। मुहद्दिसीन में हज़रत इमाम बुखारी अलैहि रहमतु व रिज़वान सबसे अफजल हैं। मुफस्सिर में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ये सबसे अफजल हैं। फ़ुक़हा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। और इमाम में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल हैं। आसमानी किताबों में कुरान पाक सबसे अफजल है। इसी तरह से औलिया और कुतुब की जमाअत में गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु सबसे अफजल है। सिलसिलाए विलायत जो चला और उसके जो सरदार हैं वो हज़रत गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए और आपका ज़माना शुरू हुआ, और आपका ज़माना ऐसा ज़माना शुरू हुआ कि आपके बाद फिर किसी का ज़माना आना नहीं है, हमेशा आप ही का ज़माना रहेगा। ऐसे ही गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु, हर वली का एक ज़माना होता है, एक वक्त होता है, वो अपने ज़माने का कुतुब होता है, अपने ज़माने का वली होता है, अपने ज़माने का वलियों का सरदार होता है। लेकिन गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु हर ज़माने के वलियों के सरदार हैं। आपके लिए कोई क़ैद नहीं। तमाम औलिया अल्लाह को जो करामतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई वो गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई, और उन तमाम से हट कर के बहुत कुछ ऐसा अता फरमाया जो किसी को भी ना अता फरमाया। यहाँ तक कि गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में मेरा नाम वही लेता है जिसे मैं चाहता हूं कि वो मेरा नाम ले, यानी मेरी तौफीक के बगैर दुनिया में कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता। मैं चाहूंगा तभी वो मेरा नाम लेगा, वरना नहीं लेगा।
तो मुसलमानों, आज आप अपने बारे में, आज नहीं हमेशा ये फैसला कर लेना कि गौसे पाक का जो नाम लेते हैं हम, वो उन्हीं की इजाजत से लिया करते हैं। हम कहते हैं हमने नाम लिया, नहीं, उन्होंने नाम लेने की तौफीक अता फरमा दी इसलिए हमने लिया, वरना अगर वो तौफीक ना अता फरमाते तो हम ना ले सकते। बड़ी बात अर्ज करो, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो यहां तक फरमाया, सूरज निकलता तो है मशरिक से और डूबता है मगरिब में, तो जब तक वो मेरी इजाजत नहीं ले लेता उस वक्त तक वो भी तुलू नहीं हुआ करता, वो भी तुलू नहीं हुआ करता। तो फजाइल मनाकिब अल्हम्दुलिल्लाह इतने हैं कि इतना कह देना काफी है कि तमाम औलिया के जो सरदार हैं वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तमाम औलिया के सरदार जो है वो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। 11वीं शरीफ का महीना आप ही की तरफ मंसूब है। लोग अकीदत रखते हैं, उनकी खातिर अपने घरों में महफिलें भी रखा करते हैं, नियाज होती है, फातिहा होता है और जिक्र अज़कार की महफिलें उन्हीं के नाम से मंसूब की जाती हैं। ख़त्म क़ादरिया शरीफ आप ही का बड़ा मशहूर वजीफा है। कहते हैं औलमा फरमाते हैं जिस मकसद की खातिर अगर ख़त्म क़ादरिया शरीफ किया जाए तो अल्लाह इसकी बरकत की वजह से उस मकसद में कामयाबी भी अता फरमाया करता है। अब आप सोच के देखें, जिनकी तरफ जिक्र मंसूब हो जाए तो उसकी ये फजीलत हो जाए तो खुद वो जात कितनी फजीलतों की हामिल होगी। इसीलिए आला हजरत आज़ीमुल बरकत अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, सर तक कौन पहुंच पाएगा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। ये औलिया की रसाई है कहां तक? फरमाया कि औलिया की रसाई वहीं तक है कि आपके तलवे तक पहुंच जाएं, आपके तलवे तक। हजरत अबुल मुआली जो आपके खलीफा भी हैं और आपके मुरीद भी हैं, ये बताओ अपने वक्त के जय्यद आलिम, जय्यद फकीह और बहुत बड़े वली का नाम हजरत अबुल मुआली है, लेकिन फरमाते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में मैं मौजूद रहा करता था। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में, तो बताओ रहते कहाँ? फरमाते हैं गौसे पाक जहां मेंबर पे तशरीफ रखते थे, जहां पैर आपके पड़ा करते, मेरी कोशिश ये रहती मेरा सर वहीं पे रहे, मेरा सर वहीं पे रहे। क्यों? औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। तो वली जो हजरत अबुल माली थे उनकी आंखें हुआ करती थी और गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तलवा हुआ करता था। और यही बड़े फख्र की बात है कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तलवा ही मयसर आ जाए, हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का तलवा ही मयसर आ जाए। हमारी और आपकी खुशनसीबी कि हम ऐसी उम्मत में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम से ऐसी उम्मत में हमें पैदा फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अंबिया में जो मुअज़्ज़ज़ है, सबके सरदार हैं, उनका उम्मती बनाया और जो औलिया के सरदार हैं उन्हीं के जमाने में हमें और आपको पैदा फरमाया, हमें और आपको पैदा फरमाया। एक बात याद रखें, कमियां हमारे अंदर हो सकती हैं, कमियां उनके अंदर नहीं हुआ करती। अल्लाह ताला जिस तरह से पैगंबरों को गुनाहों से महफूज रखता है, इसी तरह से वली को भी गुनाहों से महफूज रखता है। फर्क सिर्फ इतना है कि पैगंबर को मासूम कहा जाता है, वली को मासूम नहीं कहा जा सकता, वली को मासूम नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात रही इस्मत की, बात रही कि अल्लाह ताला अंबिया इकराम को हर ऐब से पाक रखता है, हर गुनाह से पाक रखता है। इसी तरह से गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह से औलिया इकराम गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और तमाम औलिया इकराम फरमाते हैं कि उनको भी अल्लाह ताला हर ऐब से पाक रखता है और अल्लाह ताला उनको भी गुनाहों से महफूज रखा करता है। ये कौन लोग हैं? कहा ये बड़े बरगुज़ीदा लोग हैं, जहां बैठ जाएं मजलिस वहीं सज जाए, जहां बैठ जाएं मजलिस वहीं पे जम जाया करती है। लेकिन एक बात याद रखना,
इस मकाम तक पहुंचने के लिए जरूरी होता है मेरा तेरा निकल जाए, मेरा तेरा निकल जाए। इंसान को जो सबसे ज्यादा गड्ढे में गिराने वाली शय है वो मेरा है। वो क्या है? मेरा है। मेरा मकान, मेरा माल, मेरी गाड़ी, मेरी जायदाद, मेरा खानदान, ये लफ्ज़ है मेरा मेरा मेरा, ये हर जगह लगेगा। और जहां जहां लगेगा वहां मेरा रहेगा ही नहीं, वो सब कुछ तेरा है, वो सब कुछ तेरा है। अगर ये मेरा था, अगर ये मेरा था तो जब मैं दुनिया से गया तो मेरे साथ आया क्यों नहीं? अगर ये सब कुछ मेरा था तो मेरे साथ आया क्यों नहीं? बनाया करोड़ों का घर, बनाया, गाड़ी खरीदी करोड़ों की, जायदाद खरीदी करोड़ों की, माल मता पैसा जेवरात, ये सारी चीजें करोड़ों की। अब जिंदगी में देखो, इंसान को जब आदमी बड़ा बन जाता है ना, तो वो चाहता है कि लोग उसके पास आए, और अगर लोग नहीं आते तो किसी तरीके से अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है। बुलाने का ये मकसद नहीं होता कि उसको बुला करके उसकी इज्जत अफजाई करे, हौसला अफजाई, ये नहीं होता। ये होता दिखाना मकसद होता। वो देख रहे हो, वो इतने का मैंने खरीदा था, और ये देख रहे हो, ये हमने इतने का किया था। ये इंसान की आदत है। ये क्या है? ये इंसान की आदत है। वो जो गाड़ी बाहर खड़ी हुई देखे थे, वो मैंने फॉरेन से मंगाई थी। ये इंसान की फितरत है। ये क्या है? मेरा है। ये क्या है? मेरा है। सवाल ये है, आंखें बंद हुई, अगर तेरा था तो तेरे साथ गया क्यों नहीं? अगर तेरा था तो तेरे साथ गया क्यों नहीं? जनाब, औरतें जेवरात पहनती हैं, कान की बाली, नाक का नत्था, पांव की पायल का, हाथ के कंगन, सब कुछ तो रहता है। मरने वाली मर जाती है, मरने वाली मर जाती है। अब एक बात बताओ, क्या वो ये सब लेकर के गई? नाक से नत्था भी निकाल लिया गया, कान की बाली भी निकाल ली गई। अगर जेवर कहते हैं नेकलेस की सूरत में पहना, काट करके निकाल लिया गया, और अंगूठियां पहनी वो भी निकाल ली गई, कंगन था वो भी निकाल लिया गया, पांव के पाजेब थे वो भी निकाल लिए गए। यहां तक कि जो लिबास इंसान पहन के रखता है, गौर से कभी देखना, बंडी बनियाइन निकलती नहीं है जल्दी। बताओ किया क्या जाता है? कहते हैं बड़े आराम से कैंची से उसे काट करके निकाल दिया जाता है। यानी अगर तू पकड़ के रखना भी चाहे तो पकड़ के नहीं रख सकता, सब काट करके निकाल के यही रख दिया जाएगा। मिला क्या? बगैर सिला हुआ कपड़ा मिला। अब सवाल करो, तेरा था तो गया कहां? तेरा था तो गया कहां? तो हकीकत में इंसान को यह बात समझनी चाहिए कि जिसको मेरा मेरा कहता रहा वो मेरा था ही नहीं। जिसको मेरा मेरा कहता रहा वो उसका था ही नहीं। उसका खुदा था, उसके रसूल थे, उसके औलिया थे, उसकी इबादतें थी, उसका रोजा था, उसकी नमाजें थी, उसकी तिलावत थी, उसका कुरान पाक था। जो तेरा था तूने अपना कहा नहीं, और जो तेरा नहीं था सब तूने उसको अपना कह लिया, सब तूने उसको अपना कह लिया। तो जो आगे साथ देने वाली चीजें थी उसको तो तूने रखा नहीं। ये औलिया अल्लाह जो होते हैं, ये मेरा तेरा सब कुछ खत्म कर दे। ये सिर्फ इतना है, रब सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है। बड़े बरगुजीदा बुजुर्ग हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान गुजरे, गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हम असर जमाने में रहने वाले हजरत इमाम अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमतुल्लाह रिज़वान, सिलसिले रिफाइया के बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है, बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। आपके वालिद का इंतकाल हो गया, आपके मामू ने आपकी तरबियत की। ये ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं कि अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि मामू के ख्वाब में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया कि अहमद की अच्छी तरबियत करना और उसको अपने साथ रखना, अच्छे असातिज़ा की निगरानी में पढ़ाना। ये कौन कह रहे हैं? रसूल पाक फरमा रहे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं।
अब जाहिर सी बात है, ये वो बुजुर्ग हैं कि कहा जाता है जब अपनी वालदा के शिकम में थे तो हजरत मोहम्मद बिन काकीस अलैहि रहमत व रिजवान जैसे बड़े बुजुर्ग का अपने मुरीदों के साथ उस गांव से गुजर हुआ तो बाकायदा अस्सलामु अलैका या अहमद कहा, बाकायदा अस्सलामु अलैका या अहमद कहा, यानी तुम पर सलामती हो सलाम किया हजरत अहमद को। फरमाया लोगों ने हुजूर इस गांव में तो कोई अहमद नाम का आदमी नहीं है, इस नाम का कोई रहता ही नहीं है। फरमाया जो मेरी निगाहें देख रही हैं वो तुम्हारी निगाहें नहीं देख रही हैं। अहमद अभी दुनिया में नहीं आए हैं, माँ के शिकम में। अर्ज किया सुनेंगे, कहा पैदाइशी वली है, यकीनन सुन लेंगे। वो हमारी बात पैदाइशी वली है, वो यकीनन हमारी बात को सुना करते हैं। लिहाजा आपने सलाम किया, तो ये वो हजरत अहमद कबीर रिफाई है। फरमाते हैं आपके माओं के जब आपके मामू के इंतकाल का वक्त आया तो हजरत शेख मंसूर आपके मामू का नाम, कहते हैं उनके अपने फर्जंद थे, उनके अपने बेटे थे। बीवी ने कहा इंतकाल का वक्त आया है, खानकाह उनके हवाले की जाए, बेटे के हवाले की जाए और सारी खिलाफतें जो है वो बेटे के हवाले की जाए। आप मुस्कुराए, कहा मेरा रुझान जो है वो मेरे भांजे की तरफ है, हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिजवान की तरफ है। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे? आपने इरशाद फरमाया देखो एक बात बताऊं, दुनिया इसी में बर्बाद है, मेरे बाद मेरा ही बेटा, मेरे बाद चाहे वो नाअहल हो, चाहे शराबी हो, जुआड़ी हो, हर दुनियादार का वही हाल। खिलाफत जो है जिसको राशिदा कहा जाता है ये चार ही खुलफा की है और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन भाई वो तो अगर सबको मिला दिया जाए तो 30 साल 31 साल खिलाफत राशिदा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का भी जमाना मिला दिया जाए तो कितना हुआ? मुश्किल से 30-35 साल होंगे और क्या होंगे, इतना ही तो होंगे। लेकिन यार उस वक्त से तो हुकूमतें चली आ रही हैं, बनी उमैया है, बनु अब्बास है, खिलाफत उस्मानिया है, कितनी ऐसी खिलाफतें आई जिन्होंने हजार साल तक हुकूमत की। कहा वो खिलाफत राशिदा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका निजाम फितरत, निजाम इस्लाम पे नहीं रखा गया, उसका निजाम मेरे बाद मेरे बेटे के पर रखा गया, मेरे बाद मेरे बेटे पर रखा गया। अरे अहल होगा तो वो खुद ही उस पर फायज हो जाएगा और ना अहल होगा तो उस ओहदे का गलत इस्तेमाल करेगा कि नहीं करेगा। इसीलिए बड़ों ने, बुजुर्गों ने कभी इस पर अमल नहीं किया, हमेशा अहल को तलाश किया। चुनांचे हजरत शेख मंसूर अलैहि रहमत व रिजवान के अहलिया ने कहा कि खिलाफत जो बेटे के सुपुर्द की जाए, दुनिया का यही दस्तूर है। तो आपने इरशाद फरमाया दुनिया का दस्तूर है, मैं दुनिया के लिए दुनिया में नहीं आया हूं, मैं आखिरत के लिए दुनिया में पैदा किया गया हूं। रज़ाए मौला, रज़ाए इलाही, ये मेरा मकसूद असली है। फरमाया तो कहा मैं अपने भांजे को इसका बहुत ज्यादा हकदार पाता हूं, मैं अपने भांजे को बहुत ज्यादा हकदार पाता हूं। भांजे कौन? कहा भांजे हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिजवान, अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिजवान थे। हाँ जी हाँ। चुनांचे आपके बीवी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो हजरत शेख मंसूर ने फरमाया कि चलो एक काम करो, इम्तिहान ले लो, दोनों का इम्तिहान ले लो। जो इम्तिहान में कामयाब होगा कहते हैं ये जानशीनी उसी के सुपुर्द कर दी जाएगी। चुनांचे अपने बेटे को भी बुलाया और हजरत अहमद कबीर को भी बुलाया और कहा जाओ गांव से बाहर जाओ और खजूर के पत्ते तोड़ कर ले आओ। क्या फरमाया? जाओ गांव से बाहर और खजूर के पत्ते तोड़ करके ले आओ, मेरी बारगाह में पेश करो। बेटा गया, दौड़ा, मारा काटा, सब काट पीट करके पत्ते वगैरह सब तोड़ ताड़ के ले आया। लीजिए वालिद गिरामी हाजिर है, वालिद गिरामी हाजिर है। हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमतुल्लाह सुबह से शाम तक चलते रहे, सुबह से शाम तक चलते रहे। फिर उसके बाद रात आई, फिर उसके बाद मगरिब का वक्त है, फिर उसके बाद इशा का वक्त है, फिर हजरत मंसूर की बारगाह में और एक पत्ता नहीं ला सके। यार एक पत्ता जो ना लाए वो खिलाफत कैसे संभालेगा, वो खिलाफत कैसे संभालेगा? आपकी ज़ौजा ने ये कहा था
या आपने जिम्मेदारी दी थी, मेरा भी एक बेटा, आपकी खानकाह खजूर के पत्तों से भर चुकी है, आपकी खानकाह खजूर के पत्तों से भर चुकी है, ये मेरे बेटे का कमाल है। और इनको कहा एक पत्ता नहीं ला सका, वो खिलाफत को क्या संभालेगा, वो खिलाफत को क्या संभालेगा। 10 बस्ता हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिजवान खड़े थे। फिर हजरत अबू मंसूर, शेख अबू मंसूर ने पूछा, भाई पत्ता तुमको नहीं मिल पाया, एक मामूली से तो काम सुपुर्द किया था, एक मामूली सा काम तो सुपुर्द किया था। इरशाद फरमाया, आपने कहा था खजूर के पत्तों को काट के लाओ, खजूर के पत्तों को काट के लाओ। मैं जिस भी खजूर के पत्ते को देखता था वो अल्लाह की तस्बीह करता था, मेरा दिल गवारा ना कर सका कि उसे काट दूं, मेरा दिल गवारा ना कर सका कि मैं उसे काट दूं। मैं अपने गांव में घूमा, मैं पूरे जंगल में घूम करके आ रहा हूं, पांव मेरे इस बात के गवाह हैं, छाले पड़ चुके हैं, चाहे वो दरख्त गांव का हो, चाहे वो दरख्त आपकी खानकाह का हो, या कहते हैं जंगल का हो, मैंने हर पत्ते को अल्लाह की तस्बीह बयान करते हुए देखा, इसलिए मैं काटने के लिए रवादार ना हुआ। जो शय अल्लाह की तस्बीह बयान करे मैं उसे कैसे रोक सकता हूं। हजरत शेख मंसूर आंखों में आंसू आ गए, खड़े हो गए, बोसा लिया, सीने से लगाया, इरशाद फरमाया, मैं अपनी सारी जानशीनी तुम्हारे हवाले करता हूं, तुम्हारे हवाले करता हूं। याद रखना, इनका कोई भी अमल अपने लिए नहीं होता, इनका कोई भी अमल अपने लिए नहीं होता, ये हकीकत है। खाते हम भी हैं, खाते वो भी हैं, पहनते हम भी हैं, पहनते वो भी हैं, पीते हम भी हैं, पीते वो भी हैं, नमाज हम भी पढ़ा करते हैं, पढ़ते वो भी हैं। लेकिन जानते हो क्या फर्क है, हम जो पढ़ा करते हैं, हम जो किया करते हैं अपने नफ्स के लिए किया करते, वो जो किया करते सिर्फ रज़ा इलाही के लिए किया करते हैं कि मेरा रब राजी हो जाए, मेरा रब राजी हो जाए, इसमें कोई वो नहीं होता। देखो खानकाहों में भी लंगर चलते हैं, खानकाहों में भी लंगर चलते हैं, और आज तक चल रहे, और आज तक हजारों साल हो गए। खुद हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिज़वान को गौसे पाक का भी लंगर चलता है, यकीनन चलता है, आज भी चल रहा है। जाने वाले जाकर के अपनी आंखों से देख ले, जाने वाले जाकर के अपनी आंखों से देख ले। लंगर चल रहा था, चल रहा है, और इंशाअल्लाह चलता रहे। क्यों भाई, क्यों? फरमाया इस लंगर में इखलास की बुनियाद है, इस लंगर में इखलास की बुनियाद है। क्या गरीबों को खाना खिलाना मकसद है, गरीबों को खाना खिलाना मकसद है। गरीबों को खाना खिला के कौन सा तीर मार लिया, कहा नहीं तीर नहीं मारा, अल्लाह की रजा जरूर हासिल कर ली है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है, यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम बात कर रहे हो कि क्या कर लिया, तो फरमाया कि सब कुछ कर लिया अगर रब की रजा हासिल हो गई। लिहाजा वो लंगर आज भी ना टूटा, वो लंगर आज भी ना टूटा। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अलैहि रहमत व रिज़वान, आज भी चले जाओ, चाहे बड़ा देग हो छोटा देग हो, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, पकड़ा कि नहीं पकड़ा। ये बताओ क्या बड़े बड़े बादशाह नहीं गुजरे? अगर हिंदुस्तान में ले लो, 10 बादशाह तो ऐसे गुजरे जिन्होंने मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर हुकूमत की, कितने ही ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने आधी आधी दुनिया पर हुकूमत की, कितने ही ऐसे बादशाह गुजरे जिन्होंने पूरी दुनिया पर भी हुकूमत की। आज उनका कोई निशान बाकी क्यों नहीं? कहा उनका मामला यह था कि वो दुनिया के बादशाह थे, और इनका मामला यह है कि ये दुनिया के भी बादशाह हैं और आखिरत के भी बादशाह हैं। उनका लंगर रुक गया, इनका लंगर नहीं रुका, उनका लंगर रुक गया और इनका लंगर नहीं रुका। क्यों? इखलास पर बुनियाद रखी गई। देख लो अपनी आंखों से जाकर के। कड़वी बातें अर्ज कर रहा हूं, लेकिन बर्दाश्त करने की कुव्वत पैदा करो, क्योंकि हकीकत वही है। हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान, हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान, वो भी अल्लाह के वली हैं, वो भी अल्लाह के वली हैं। आपके जमाने में भी जमघटा लगता था, आपके बाद भी और आज भी लगा करता है, सुबह कयामत तक लगता रहेगा, है कि नहीं है? लोग गए हैं, अक्सर लोग गए होंगे हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान के खानकाह मकबरे से बमुश्किल तमाम 2 किलोमीटर के अंदर हुमायूं का भी तो मकबरा है, बुरा नहीं मानना, लेकिन सुनो इस चीज को, हुमायूं का भी तो मकबरा है कि नहीं है? चलो हुमायूं का मकबरा अपनी जगह पर है। क्या ताजमहल जैसा दुनिया का 7वां अजूबा मौजूद नहीं है? यकीनन मौजूद है, यकीनन मौजूद है। क्या आप जाते नहीं हो? क्या आपने देखा नहीं है? देखो अगर नहीं जाते हो, जनाबे वाला चाहे वो
ताजमहल का मकबरा हो, चाहे वो हुमायूं का मकबरा हो, दुनिया के किसी बादशाह शहंशाह का मकबरा हो, लोग वहां पर जूते पहन के जाते हैं। और वली का दरबार वो है जहां जूते उतार करके जाते हैं, जूते उतार करके। और उनका इनका फर्क यह है कि अगर ताजमहल में इंसान जाता है तो वो इमारत को देखने जाता है, और ख्वाजा निजामुद्दीन की बारगाह में अगर कोई जाता है तो वो इमारत को देखने नहीं, साहिब इमारत को देखने के लिए जाया करता है, साहिब इमारत को देखने के लिए। इनसे दुनिया आबाद है, इनसे दुनिया आबाद है। जी हां, औलिया अल्लाह ना होते तो दुनिया आबाद होती, दुनिया आबाद होती। सुनो, बादशाह की बारगाह में मकबरे में इंसान जाता है तो नजरें उठा उठा के देखता है, ये कारीगरी है, यहां पे ये बनाया गया, यहां पे ये गुंबद। एक बाकायदा गाइड होता है जो 10% सच बोलता है, 90% झूठ बोलता है। ये पत्थर ये ईरान से मंगाया गया। यार कौन देखने गया कि ये पत्थर ईरान से मंगाया गया कि कहां से मंगाया गया? ये पत्थर, ये नक्काशी करने वाले जो थे वो इराक का खानदान था। इस तरह की गुफ्तगू। अब भाई बोलने वाला उसी की कीमत लेता है, जो आपका गाइड होता है वो उसी की तो कीमत लेता है ना बोलने की। तो वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है, वो बड़ी बड़ी बातें बोलता है कि ये कश्मीर की मट्टी मंगाई गई थी यहां पर सेब उगाने के लिए। यार उस जमाने में और कोई काम नहीं रह गया था उस जमाने में। आज भी मट्टी लाना ट्रकों से कितना मुश्किल है, उस जमाने में बहुत मुश्किल होगा। चलो ले भी आए तो कौन सा अच्छा काम कर दिया, कौन सा अच्छा काम कर दिया? काश सेब क्यों उगाए, काश बादशाहों को कश्मीर के सेब की शराब पसंद थी इसलिए यहां उगाया करते। तौबा ला हौल वला कुव्वत। आज वो सेब भी मौजूद नहीं, वो दरख्त भी मौजूद नहीं, पीने वाले भी मौजूद नहीं, कोई नहीं मौजूद है। आज कोई भी मौजूद नहीं है। हां, अगर मौजूद है दुनिया में तो वो जात मौजूद है जिसने रब को रब कहा और अपनी गर्दन को उसकी बारगाह में झुका दिया, जिसने रब को रब कहा और अपनी गर्दन को उनकी बारगाह में झुका दिया। देखो, एक दुनिया का बादशाह जब होता है तो गाइड उसी की बारगाह में, उसी की कब्र के पास खड़े होकर झूठ बोलता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है। लेकिन वली का भी दरबार होता है, वहां पे गाइड झूठ नहीं बोलता। वहां अगर वाकई अच्छे उलमा हैं, अकाबिर हैं, साले हैं, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, तो वहां पे सच बोलते हैं। इनकी बारगाह में सच्चाई से हाजिरी दो, अल्लाह दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह दुआओं को कबूल करता। तुम्हारी वजह से नहीं, इनकी वजह से कबूल करता है, तुम्हारी वजह से नहीं, इनकी। और बताओ, दुनिया के सारे झूठ वहां बोले जाते हैं और दुनिया का सारा सच जो है यहां बोला जाता है, सारा सच यहां बोला जाता है। यही दुनियादारों में और दीनदारों में फर्क हुआ करता है, दीनदारों में यही फर्क होता है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत खिज्र ये गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में रहते, गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बारगाह में। याद रखना, अच्छों की बारगाह में जाया करो। बहुत मुमकिन है कि बहुत सारे अच्छे भी तुमको देखने को मिल जाएं, बहुत सारे अच्छे। देखो, हम जो उर्स वगैरह में कभी कभी मतलब हम जो बोलते हैं कि जाया करो, उसकी वजह ये थोड़ा ही ना कि तुम मूंगफली खरीद के खाते रहो। या ये जो बाजार लगते हैं वल्लाह वहां भेजना तो मकसूद नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। या बेंगलोर में क्या ये चीजें नहीं मिलती हैं? ये बेंगलोर में नहीं मिलती है, बिल्कुल मिलती है। तो कहा यहाँ क्यों नहीं, वहां क्यों? कहा देखो वो बड़ी बारगाह है, वो बड़ी बारगाह। बहुत मुमकिन है कि अल्लाह का कोई बरगुजीदा बंदा भी वहां पे मौजूद हो, बहुत मुमकिन है अल्लाह का कोई बड़ा अल्लाह का बरगुजीदा बंदा भी मौजूद है। जाने अनजाने में हो सकता है तुम्हारी निगाहें उस पर पड़ जाएं, जाने अनजाने में हो सकता है तुम सलाम करके हाथ मिला लो, जाने अनजाने में हो सकता है कि तुम दुआओं की दरखास्त कर दो और उनकी जबान से एक आध जुमले निकल जाएं जो तुम्हारे हक में अल्लाह कबूल फरमा ले। बड़ों की बारगाह में बड़े ही तो आते हैं, बड़ों की बारगाह में बड़े। हजरत फरमाते गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारगाह में सोचो, हजरत खिज्र वो रहा करते थे, वो रहा करते थे।
और खैर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तो बारगाह वो है, दुनिया का हर वली वहां पर हाजिरी देना सआदत समझता है। बगैर उनकी बारगाह की हाजिरी के वली हो ही नहीं सकता, बगैर उनकी बारगाह की हाजिरी के वली हो ही नहीं सकता। तो हज़रत खिज़र ने एक मरतबा अर्ज किया गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, चाहता हूं कि हज़रत अहमद कबीर रिफाई की भी ज़ियारत कर लूं। कहाँ कहा? हज़रत गौसे पाक के दरबार में कहा। हज़रत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिज़वान वो हैं जब हज़रत गौसे पाक ने फरमाया था कदमी हाज़िही आला रक़बते कुल्ले वलीयिल्लाह, ये मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दनों पर है, तो फौरन हज़रत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, लेकिन फौरन गर्दन को झुकाया, इतना झुकाया कि जमीन के बराबर आ गए। इरशाद फरमाया गर्दन पर नहीं बल्कि बल आला रासी, बल्कि मेरे सर पर आपके क़ुदूम में मैं लज़ूम है। गर्दन पर नहीं, मेरे सर पर आपके क़ुदूम में मैं मन्नत लुज़ूम है। आपने इस मोहब्बत का इजहार किया, इस अकीदत का इजहार किया कि आपके कदम सिर्फ मेरे गर्दन पर नहीं है, मेरे गर्दन पर नहीं है, बल आला रासी, बल्कि मेरे सर पर आपके कदम मुबारक है। चुनांचे आपकी मोहब्बत गौसे पाक ने कबूल फरमाया। ये याद रखो, हज़रत अहमद कबीर रिफाई, दुनिया का कोई भी वली हो, कोई भी शय पोशीदा तो नहीं रहती है। कहाँ बगदाद में ऐलान फरमाया, उस वक्त टीवी थोड़ी ना थी, उस वक्त आपके कैमरे थोड़ी ना थे, ऑडियो वीडियो कॉलिंग सिस्टम थोड़ी ना था। हाँ, ये वो वीडियो था जो कभी खत्म नहीं होता था। अल्लाह ने निगाहों में वो कुव्वत पैदा फरमा दी थी कि हज़रत गौसे पाक फरमाते नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा, अरे मैं तो वो हूँ कि पूरी कायनात को, राई को जैसे अपनी हथेली पर रख करके देखा करते हो, सारी कायनात को मैं वैसे देख लिया करता हूं। अल्लाह ने वो तासीर अता फरमाई थी, वो कुव्वत अता फरमाई थी। तो अब सोचो, हज़रत गौसे पाक ने फरमाया कदमी, कहाँ फरमाया? कहा बगदाद में फरमाया, बगदाद में फरमाया। तो सारे औलिया क्या बगदाद ही में मौजूद थे? दुनिया का सारे वली क्या बगदाद ही मौजूद थे? हज़रत ख्वाजा खाजगान अस्फहान की चोटी पे रहा करते थे। हज़रत अहमद कबीर रिफाई अलैहि बसरा के यहाँ रहा करते थे, जो वहां से 500 साढ़े 500 किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला था वहां। लेकिन आप बात जब आई तो सोचो, हज़रत गौसे पाक का भी दिल ऐसा रोशन कि सारी कायनात को देख रहे हैं, और इन औलिया अल्लाह का भी दिल ऐसा रोशन कि गौसे पाक को देख रहे कि अब क्या फरमा रहे हैं, अब क्या, यानी लौ जो लगी हुई है हज़रत गौसे पाक के दरबार से लगी हुई है, गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार से। अब क्या वहां से इरशाद हो रहा है, अब क्या वहां से हुक्म नाफिज हो रहा है, अब क्या फरमा रहे हैं? अरे उनके जमाने के लोग, उनके जमाने के औलिया अख्ताब अगर हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वाज की महफिल में बैठना चाहते, हजारों किलोमीटर दूर रहा करते, फरमाते हम कुछ भी नहीं करते थे, हम हज़रत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लेकर के एक हल्का बनाते थे, बैठ जाते थे, सारी गुफ्तगू जैसे सामने रह करके लोग समाअत किया करते हैं। हम हजारों मील दूर भी रहा करते थे, लेकिन हम भी वैसे ही समाअत कर लिया करते थे, हम भी वैसे ही समाअत कर लिया करते थे। तो ये दोनों तरफ से मामला था। तो हज़रत खिज़र ने अर्ज किया गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, काश कि यहाँ पे हज़रत अहमद कबीर रिफाई भी होते। तो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंख बंद की, देखना चाहते हैं। अर्ज किया हाँ हुज़ूर देखना चाहता हूँ, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। आपने कहा आंख बंद कीजिए, आंख बंद की, कहा खोल लीजिए। खोला तो हजरत गौसे पाक के बगल में हजरत अहमद कबीर रिफाई को पाया, बगल में हजरत अहमद कबीर रिफाई को पाया। यानी हम और आप दुनिया की चीजों के मोहताज होंगे कहीं जाने आने में। यहां से 2-4 किलोमीटर गए तो गाड़ी के मोहताज, 100-200 चले गए तो कहे फ्लाइट के मोहताज, ट्रेनों के मोहताज। ये मोहताजी हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। ये मोहताजी हमारे लिए, उनके लिए नहीं है। अब आंख खोल करके देखे तो हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिज़वान बगल में है, और वहीं पर है कि आपकी आंखें हैं गौसे पाक का तलवा है आपकी। हाँ, आपकी आंखें, यानी हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिज़वान जहां बैठे हुए थे, वहां उनका सर लग वहां रहा था जहां गौसे पाक के कुदूमे मेमनत लुज़ूम लग रहे थे। तो आपने फरमाया कि देख लो हजरत अहमद कबीर रिफाई यही है। तो हजरत खिज़र ने देखा और उसके बाद खामोश हो गए, जियारत की, सलाम किया, सब कुछ हुआ। थोड़ी देर के बाद फिर आपने आंखें बंद करवाई तो हजरत अहमद कबीर अलैहि रहमत व रिज़वान को उनकी खानकाह में भेज दिया, उनकी खानकाह में भेजा। वो जब चाहे बुला लें,
वो जब चाहे भेज दे। हाँ, बुलाने पर आ जाए तो कोई रोक ना सके, और रोकने पर आ जाए तो कोई जा ना सके, कोई जा ना सके, याद रखना। तो कहते हैं कि बाद में हजरत खिज़र कहते हैं कि मैं हजरत गौसे पाक के इंतकाल के बाद, ज़ाहिरी विसाल के बाद, मैं हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिजवान की बारगाह में पहुंचा। तो जो अहमद कबीर रिफाई दिखाए गए थे वैसे ही थे, बड़ा हसीन चेहरा था। हाँ, आपकी सूरत बिल्कुल सफेद थी और आप बहुत हसीनो जमील थे, आप बहुत ज्यादा वजी थे, खूबसूरत थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत खिज़र कहते हैं मैं हजरत अहमद कबीर रिफाई की बारगाह में पहुंचा, मैंने देखा वहां हजरत अहमद कबीर रिफाई भी है, और देख करके हजरत खिज़र को मुस्कुरा भी रहे, हजरत खिज़र को देख करके मुस्कुरा भी रहे। हजरत खिज़र ने अर्ज किया कि हुजूर आप? तो कहा हाँ मैं ही हूं। चुनांचे हजरत अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत ने इरशाद फरमाया, खिज़र उस बारगाह में रह कर के मुझे याद करने की क्या जरूरत थी, मुझे याद करने की क्या जरूरत है, तुम तो तमाम औलिया के सरदार की बारगाह में मौजूद थे ना, और वहां रह करके मुझे क्यों याद किया? अरे मैं भी तो उन्हीं की रिआया हूं, मैं भी उन्हीं की रिआया हूं, लिहाजा उनको देख लिया तो कायनात को देख लिया, अब तुम्हें क्या जरूरत थी कि मुझे याद करते। तो हजरत खिज़र ने उस मौके पे एक बात बताई थी कि मेरे जहन में ये बात आई कि हजरत गौसे पाक की बारगाह में जिसका जिक्र हो जाए वो यकीनन दुनिया का बहुत बड़ा वली होगा, तभी तो बड़ी बारगाह में याद किया जा रहा है, तभी तो बड़ी बारगाह में याद किया जा रहा है। तो ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, इसीलिए हम कहा करते हैं इनकी बारगाह में पहुंचने की कोशिश करना, इनकी बारगाह में पहुंचने की कोशिश करना। इनकी बारगाह में जाना सआदत है, इबादत है। इनकी बारगाह में जाना सआदत है, इबादत है। नहीं जा सके आरजू रखना, कहा यह भी नसीबे के अच्छे होने की अलामत है। हम ना जा सके, हम उनके दरबार को ना देख सके, ये हमारी कमजोरी है, लेकिन उनके अंदर कोई कमजोरी नहीं, वो हमें भी देखा करते हैं और हमारे दिल में आने वाले ख्यालात को भी जाना करते हैं। हम जिस्मो जिस्मानियत के साथ ना पहुंच सके कोई बात नहीं, लेकिन वो तो इस बात पर कादिर है कि हमारी नीयतों को देखें। बुखारी शरीफ की पहली हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत अच्छी होगी, यकीनन तुम अच्छों में शामिल कर लिए जाओगे, यकीनन तुम अच्छों में शामिल कर लिए जाओगे। तो उनकी बारगाह में जाना ये सआदत की बात है, और ये समझ के जाना चाहिए कि वो बुला रहे हैं। बहुत सारे लोग आते कहते हम गए रहे, हम गए थे, हम उनके, आप गए नहीं थे जनाब, उन्होंने आने का शर्फ आपको अता फरमा लिया। हाँ, तो ये होना चाहिए कि वहां आने की तौफीक हमें गौसे पाक ने या जिस वली का दरबार हो उसके तरफ मंसूब करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नसीबा जागा और उन्होंने आने की मुझे सआदत अता फरमा दी, शर्फ अता फरमा दिया, मुझे सआदत अता फरमा दी और शर्फ अता फरमा दी। और दुनिया के इस चक्कर में ना आना कि अल्लाह का छोड़ करके किसी के यहाँ नहीं जाया जाता, ये शिर्क है, ये बिदात है। बिदात कहने वाले खुद जब उनके ऊपर दुश्वारी आती है तो ख्वाजा की बारगाह में, गौसे पाक की बारगाह में नजर आते हैं। समझे आप? तो इस दुनिया के खुराफात में नहीं आना कि ये बिदात है, ये शिर्क है, ऐसा नहीं। यकीनन उनकी बारगाह में जाना ये सआदत है और खुशनसीबी की अलामत है। अल्लाह ताला उनका साया हम पर दराज फरमाए, फैजान से हम सबको मुस्तफीज फरमाए, उनकी मोहब्बत हम सब के दिलों में अता फरमाए और उसी मोहब्बत पर हम सबका खात्मा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। जिन हजरात ने सुन्नतें ना पढ़ी हजरात सुन्नतें अदा।